और सुधीर गुप्ता सिर्फ इंडिया गठबंधन के नेताओं से नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन के भी नेताओं से मिले जुले हुए हैं। अगर ये जांच होती है तो बीजेपी के भी नेता के बच्चे पकड़ाए जाएंगे और कांग्रेस और जेएमएम वाले का, यानी कि सारे मिली भगत है। सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे रहा, केंद्र भी इसमें चुप है। आपको इस चीज़ को भी देखना होगा। हम लोग घेराव कर रहे थे विधानसभा का, बाबूलाल मरांडी जी कहाँ थे? अगर छात्र के ही सपोर्ट में थे तो हम लोग के साथ में रहते ना आप। लेकिन आप चेहरा चमकाने के लिए, मुद्दा को भटकाने के लिए, न्यूज़ वाले को दूसरे तरफ मोड़ने के लिए आप दूसरे जगह धरना कर रहे थे। एक बात क्लियर है कि सीजीएल में जो गड़बड़ियाँ हुई है, अभय तिवारी के जितने भी रिलेटिव हैं सब सेटिंग से हैं। और ये तो सिर्फ शो है, आगे दिख रहा है। सुदीप सोनी जी के भी परिवार के लोग आएंगे, सुप्रियो भट्टाचार्य के परिवार के लोग आएंगे, आपके एनडीए गठबंधन के वाले के भी परिवार के लोग आएंगे। तो इसलिए छात्र को ये लोग बोका समझ रहा है। ठीक है, एक तो हम लोग एगो गाना हमें सनी अजय देवगन का फिल्म था ना, हमें तो अपने ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। हम लोग इनको सीएम बनाए आदिवासी मूलवासी झारखंडी के नाम पर, और हम लोग के साथ बोले ना हम लोग की किश्ती वहीं डूब रही है जहाँ पानी कम था। अब हम लोग किसको बनाए? एक तो रघुवर दास को हम लोग छत्तीसगढ़िया समझ के उसको भगाए कि झारखंड का दर्द ये नहीं समझता है। लेकिन आप तो मूलवासी हैं और आप अपना जन्मदिन पर हम लोग को कितना अच्छा गिफ्ट दिए। पानी से पैर धोए, लाठी से पीठ को सोटे, हैं, आंसू को गला जगह में परफ्यूम दे रहे थे। जबकि सबसे पहले हम लोग टाइगर जैसे अंदर गया तो हम लोग साइड से खेत पथार दौड़ते हुए हम लोग जयपाल सिंह मुंडा ये बापू वाटिका में ही देवेंद्र दा के साथ हैं शुरू से। जैसे कि चंदन जी बताए, हम संथाल परना को देखते थे, 60-40 मुद्दा हो या किसी भी मुद्दा पर हो। लास्ट बैरिकेड में रोका गया तो खेत पथार से हम लोग होते हुए अंदर गए और शांतिपूर्ण वहाँ बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे जैसे छात्रों की भीड़ बढ़ती गई, अचानक आंसू का गोला बीच में फोड़ देता है, हमारे पैर पर हुआ। और जैसे हम लोग भागने खोजे पुलिस के साथ धम्बोच के, तो ये हाथ मोचर दिया। चोटें आपको भी आई? एकदम ये मोचरा गया, इसका हम लोग दवाई खा रहे हैं जी। मतलब शांति को ये लोग अशांति में बदल दिया। सरकार को हम यही संदेश देना चाहते हैं। हम लोग तो पहले आपको तिरंगा यात्रा करके आगाह किए, धरना प्रदर्शन करके किए, भूख हड़ताल करके किए, और आज भी हम लोग उग्र नहीं है। अच्छा चंदन जी, ये बताइए कि अब आंदोलन जो है उसकी रूपरेखा कैसे तैयार होगी? 18 दिन हो चुके हैं और अब तक 3 दौर की जो वार्ता हुई है उसको कैसे देख रहे हैं? और अगर वार्ता के लिए अब कोई प्रपोजल आता है तो क्या स्टैंड होने वाला है? देखिए, जो मेरा एनालाइज करता है, ये वार्ता नहीं कर रहे हैं, बुतुर खिलोड़ कर रहे हैं। बुतुर खिलोड़ समझते हैं? बच्चा में हम लोग खेलते थे एक दूसरे से, नुक्का छुपी वाला, वही खेल कर रहे हैं को किस प्रकार। और सेंट्रल में अपना नाम को बचाए रखने के लिए, क्योंकि ये जताना चाहते सेंट्रल में बीजेपी का सरकार था, इसलिए छात्रों को पीटा कूटा है। और यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ छात्रों को कूटा जा रहा है और आप यहाँ आराम से बर्थडे मना रहे हैं। तो ये जो है ना, छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं? कि हम छात्र के साथ हैं, हम सही कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बर्थडे गिफ्ट जो हम लोगों को दे रहे हैं ना, हम लोग तो अभी भी शांति वार्ता के साथ हैं और यहाँ शांति के साथ जो डटे रहेंगे। आप ऐसे भी पीट के मारिएगा। हमारे देवेंद्र दा के जब 10 दिन से भूख हड़ताल पर हैं जी, शांति प्रोटेस्ट कर रहे थे, और आप भगदौड़ में छाती पर लाठी वार कर दीजिएगा, है ना दुर्भाग्यपूर्ण। महेंद्र मंडल जी के लाठी 20 गो लाठी का दाग मिलेगा आपको जी। और यहाँ मीडिया पूरा कवरेज किए हुए हैं कि 10 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। अब जब भूख हड़ताल वाले को नहीं छोड़े तो सोचिए जब हम लोग खा पी के यहाँ धरना पर बैठे तो हम लोग का क्या हाल हुआ होगा। हमारे साथ एक और छात्र हैं। बीते दिन विधानसभा के घेराव में आप भी शामिल थे? जी, विधानसभा के घेराव में मैं भी शामिल था। क्या संदेश गया है और ये जो घेराव हुआ उससे कितना सरकार जागेगी, क्या लगता है? आज आंदोलन का 18वां दिन है और प्रथम दिन से ही हम लोग एकदम निष्पक्ष तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। विद्यार्थियों के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए और वहां पर वाटर कैनन चलाया गया। और दूसरी ओर हमारे आईएएस मंजूनाथ भजंत्री जी कहते हैं कि कोई भी कार्रवाई बच्चों के ऊपर नहीं हुई है। एक और जहां 24-25 सालों में जेपीएससी एक ढंग की परीक्षा नहीं करवा पाती, और वहां दूसरी ओर हमारे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी कहते हैं कि जेपीएससी में आज तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जेएसएससी में जहां लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपए के घोटाले होते हैं, वहां मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन सीबीआई की जांच, ईडी की जांच करवाने से कतराते हैं। विधानसभा मार्च के दौरान जब निकले तो एक भी विद्यार्थी ने हिंसा का रूप नहीं लिया, क्योंकि हम दिसोम गुरु के अनुयायी हैं, हम भगवान बिरसा मुंडा को पूजने वाले हैं, हम महात्मा गांधी को मानने वाले।
अब ये बताइए कि आंदोलन का 18वां दिन आज है, अब किस तरीके से क्या स्वरूप होगा आगे आंदोलन का, क्या रुख होने वाला है? 18 दिन अब बीत चुके हैं। अब देखिए स्वरूप तो अब हमारे नेता जो हैं देवेंद्र जी सब छात्रों के लीडर करते आए हैं, वो अभी सदर हॉस्पिटल में नाजुक स्थिति है। हालांकि वो जल्द ही शेर हैं, वो जल्द ही आएंगे हम लोग के बीच में और कुछ दिनों में आपको ये बड़ा स्वरूप देखने को मिलेगा। झारखंड की सड़कों पर हर जगह झारखंड सरकार के जितने भ्रष्ट नेता मंत्री हैं सबका खुलेआम विरोध होगा। बहुत हो गया अन्याय, अब नहीं सहेंगे। यहाँ देखिए फॉरेस्ट गार्ड का कुछ दिन पहले एफआरओ का हुआ था, उसमें एक रांची के दिग्विजय कुमार करके हैं, उसका बेटा बेटी और बेटा तीनों का हुआ है। इतना पढ़ने में तेज है कि एक ही बार में तीनों का हो जाएगा। इसका हम आपको सबूत दे देंगे।